इसराइल कतर में दोबारा हमला नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। हमास ने कहा वो यरगमालियों को मार देंगे। कहा कि बेअमनी का शिकार शहरों में मरहलावार नेशनल गार्ड्स तैनात करेंगे। शिकागो न्यू ऑर्लीन्स में नेशनल गार्ड्स तैनात किए जाएंगे। उनके हुक्म पर अमरीकी फोर्सेज ने वेनेजुएला में दूसरा फजाई हमला किया और 3 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई उस वक्त की गई जब दहशतगर्द मुनशियात मुंतकिल कर रहे थे। हमले में अमरीकी अफवाज का कोई नुकसान नहीं हुआ। मुनशियात माफिया अमरीका में मुनशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। अरब और इस्लामी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस ने इसराइली जाहिरियत को अमन की राह में बड़ी रुकावट करार दे दिया। दोहा इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। कतर की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। कतर को जवाबी इक़दाम के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। एलामिया में कतर, मिस्र और अमरीका की जानिब से गजा जंगबंदी के लिए सालिसी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार। कतर को दोबारा निशाना बनाने की इसराइली धमकियों की शदीद मजम्मत। इसराइली जाहिरियत को दुरुस्त साबित करने की किसी भी कोशिश को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया गया। इसराइली हमले को जवाब देने की हर कोशिश की सख्ती से मुखालफत। Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. Fourth, member states should actively consider implementing other appropriate measures against Israel. पाकिस्तान ने इंसानियत के खिलाफ जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। कतर में अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के हंगामी इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब। कहा कतर पर हमला इसराइल की तौसी पसंदाना अजान का एक और इजहार है। कतर ने गजा जंगबंदी के लिए अनथक सिफारती कोशिशें की। जंग की हालत में भी अमन सालिसों का किरदार मुकद्दस समझा जाता है। इसराइली हमले के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या यरगमालियों की वापसी इसराइल की कभी तरजीह थी भी या नहीं। गजा में इंसानियत से सक रही है। खामोश रहने के बजाय मुत्तहद होना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल फौरी तौर पर गजा में जंग बंदी कराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से 25 सितंबर को मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर आज़म के दौरे अक़वाम मुत्तहिदा के दौरान सदर ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात कतर और सऊदी अरब की मुशावरत, तायीद और हिमायत से होगी। एजेंडे में कतर पर इसराइली हमलों के असरात पर बात होगी। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और पाक भारत सूरत हाल ज़ेर बहस आएंगी। पाकिस्तानी सफारतखाने का मुमकिना मुलाकात पर तबसरे या तरदीद से गुरेज। आज से डीजल की कीमत में ₹2.78 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की नई कीमत ₹272.77 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। आज से 19 सितंबर तक मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान, ताहम साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झीलें फटने के खदशे पर अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सिंध में गुड्डू के बाद सखर बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के बहाव बढ़कर 5,71,000 क्यूसेक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की आमद कुछ कम होकर 6,24,000 क्यूसेक हो गई। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है, मगर पानी की आमद बढ़कर 2,93,000 क्यूसेक हो गई। दरियाए सिंध में कोट मिठन, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की सतह मजीद कम होकर 11 फुट पर आ गई। दरियाए चनाब में हेड पंजनत पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी है। बहाव 2,34,000 क्यूसेक पर आ गया। सैलाब दरमियाने दर्जे में तब्दील। दरियाए सतलुज में गंडा सिंहवाला और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब। हेड सुलेमानकी पर निचले दर्जे का सैलाब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। आया चुंदरीगढ़ रोड, सदर गार्डन, शारा फैसल, एयरपोर्ट और मलीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री रहने की पेशगोई।
बलूचिस्तान केच के इलाके शेरबंदी में ऑपरेशन के दौरान IED धमाका। ISPR के मुताबिक 5 बहादुर सपूत मादर वतन पर जान निछावर करते हुए जाम शहादत नोश कर गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनातुल हिंद के 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शोहदा में कैप्टन वक़ार अहमद, नायक इस्मतुल्ला, लांस नायक जुनैद अहमद शामिल। शोहदा में लांस नायक खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद जहूर भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से हंगामी अरब इस्लामिक समिट के मौके पर मुलाकात। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में कतर पर इसराइली हमले को मशरिक़ वस्ता के अमन को सबोताज करने की साजिश करार दिया गया। सऊदी वली अहद की शहबाज शरीफ को दौरे रियाद की दावत। शहबाज शरीफ की दोहा में मिस्री सदर से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और सेहत के शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म के उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी मुलाकात। इसराइली इक़दामात के खिलाफ मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद पर जोर। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तनहा कर दिया है, मगर अमरीका और बहुत से ममालिक हमारे साथ हैं। इसराइली अखबार को इंटरव्यू में कहा है कि बड़ा चैलेंज इंतहा पसंद मुस्लिम अक़लियतों का यूरोप की इसराइल पॉलिसी पर असर और रसूख है। मगरबी यूरोप से इसराइल को चैलेंज दरपेश है और उस नाकाबंदी को भी तोड़ देंगे। इसराइल को नई इक़्तिसादी हकीकत के लिए तैयार होना चाहिए। असलहा साजी की सनत को आज़ादाना और खुद मुख्तार तौर पर मजबूत करना होगा। एशिया कप के मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को फौरी हटाया जाए। पाकिस्तान ने ICC को खत में कह दिया कि पाक भारत मैच के दौरान रेफरी ने खेल की रूह के खिलाफ इकदाम किया, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। टॉस से पहले कप्तान सलमान अली आगा से कह दिया था कि टॉस पर हैंडशेक नहीं होगा। मैच रेफरी के इस इकदाम ने खेल की स्पिरिट को नुकसान पहुंचाया। मैच में स्पोर्ट्समैनशिप ना देखकर मायूसी हुई। खेल में सियासत को घसीटना उसकी असल रूह के खिलाफ है। दूसरी जानिब ज़राए का दावा है कि PCB ने यह मौक़िफ़ भी अपनाया कि अगर मैच रेफरी को ना हटाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप में मजीद मैच नहीं खेलेगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मेंस होम सीरीज़ के दौरान एंडी पायक्रॉफ्ट की तैनाती कबूल नहीं की जाएगी। एशिया कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल ने पाकिस्तानी मैनेजर को बताया कि हैंडशेक न करना भारतीय बोर्ड की हिदायत थी। भारतीय इक़दामात पर रद्दअमल में देर क्यों लगाई? PCB ने डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला को मुअत्तल कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि उनके लिए अपने वतन की इज्जत और वक़ार से बढ़कर कोई चीज़ अहम नहीं है। 14 सितंबर को मैच के खात्मे पर कप्तान सलमान अली आगा ने भी भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की थी। हेड कोच माइक हैसन ने कहा था कि भारतीय टीम ने जो हरकत की उस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। मारूफ क्रिकेट ब्रॉडकास्टर आशीष रॉय ने कहा है कि पाक भारत मैच क्रिकेट के जज्बे के मुताबिक नहीं खेला गया। जैसे नस्ल परस्ती के दौर में गैर सफ़ेद फार्म टीमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेलती थीं। अगर कोई टीम किसी मुकाबले में शिरकत करती है तो खेल की रूह के मुताबिक बर्ताव करना चाहिए। ये अफसोसनाक है कि भारतीय क्रिकेट हुक्काम ने हुकूमत के हुक्म पर गैर अखलाकी रवैया अपनाने का कहा। ये सरासर मुनाफकत है कि आप मैच खेलें लेकिन मुखालिफ टीम से मुसाफा ना करें। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड्स MCC से दरखास्त है कि क्रिकेट के मैदान में कशीदगी को रोकें। लाड़काना में बुलड़ेजी के मकाम पर दरिया सिंध के जमींदारा बंद में 100 फुट चौड़ा शगाफ रेला दरगाह मलूक शाह बुखारी में दाखिल ज़रई इलाकों और आबादी की जानिब बढ़ने लगा। सैलाबी पानी से कादिरपुर गैस फील्ड के कुएं भी मुतासिर। 10 कुओं से गैस की सप्लाई बंद। इंतजामिया के मुताबिक गुड्डू बैराज पर कोई खतरा नहीं। कच्चे से 30,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। आकिल आगानी, नुसरत लूप और मोरिया बंद की निगरानी जारी। दादू में राधन के कच्चे के इलाके में जमींदारा बंद टूट गया। रेले से फसलें ज़ेर आब आ गईं। 50 देहात ज़ेर आब आने का खदशा। जिला घोटकी के इलाके जान मोहम्मद अली में मुतादिद देहात ज़ेर आब। इनखला का अमल शुरू न होने पर मुतासरीन मुश्किलात का शिकार। हुकूमत से मदद की अपील। इसी कैंप में हो सारे। खाना मिल रहा है? क्या हाल है? ठीक है। हेलो, क्या
स्माइलिंग सो स्वीट। ये वादा हो गया, बस फिक्र नहीं करनी। चलो खाना खाओ, ठंडा हो रहा है ना खाना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुजफ्फरगढ़ की सैलाबज़दा तहसील अलीपुर का दौरा। रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल पूछे, सहूलत से मुतालिब दरियाफ्त किया। ख़वातीन और बच्चों को खुद खाना निकाल कर दिया और उनके साथ खाना भी खाया। मुतासरीन को इमदादी चेक्स भी दिए। मियाँ वाली में तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने पंजाब पर हुक्मरानी करने वाले साबिका सियासतदानों को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि हालिया सैलाब में सबसे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल गुजरात में है। तनकीद करना आसान लेकिन मेहनत करना मुश्किल काम है। काम करने के लिए मेहनत काम करना पड़ती है। गुजरात में नया सीवरेज सिस्टम बनाने का भी ऐलान। कहा कि वज़रा को कह दिया है कि जब तक सैलाब मुतासरीन को रिलीफ नहीं मिल जाता फील्ड से वापस नहीं आना। बानी PTI का नाम लिए बगैर कहा कि 2022 में सैलाब आया तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने फ़ज़ाई दौरा किया, ऐनक ठीक किया और कहा कि ओहो बहुत तबाही हो गई है। से कोई सबसे वर्स अगर कोई शहर है तो वो गुजरात है। अल्लाह ताला पूछेगा इन हुक्मरानों को जिन्होंने प्रोटोकॉल को एंजॉय किया, तोड़ जोड़ में लगे रहे, अपना कारोबार बढ़ाने में लगे रहे, लेकिन आवाम का ख्याल नहीं किया। अब आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज शरीफ 26 अरब रुपए से गुजरात का पूरा नया सूवेज और ड्रेनेज सिस्टम डाल रही है। मेरे भाई और बहनों, तनकीद करना बहुत आसान होता है लेकिन मेहनत करना बहुत मुश्किल काम है। काम करना बहुत आसान नहीं है, बाहर निकलना पड़ता है। गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान, आंधी में निकलकर लोगों के साथ बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बातें करना, दावे करना बहुत आसान है। जी की आज़ादी की जंग है, कोई मजाक तो नहीं चल रहा। और हम इसको कैसे ले रहे हैं? हम इसको ले रहे हैं कि शायद मैं विलागों से या मैं जैली अकाउंटें बनाकर कमेंटों से मैं ये कर लूँ, ऐसा नहीं है। पहले दिन से जो ड्रामा शुरू है, ये ड्रामा बंद हो जाए। इमरान खान यूं रिहा है, यूं ये इन ड्रामों की वजह से इमरान खान रिहा नहीं हो रहा। घर में बैठे हुए और ऐसे कर रहे हैं और ऐसों पे इनकलाब नहीं आते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का कहना है कि घर बैठकर सोशल मीडिया पर उंगलियां चलाने से इनकलाब नहीं आते। वीलॉग और जाली अकाउंट बनाने से आज़ादी की जंग नहीं लड़ी जाती। इन्हीं ड्रामों से बानी PTI की रिहाई नहीं हो पा रही। पार्टी में ग्रुप बंदियां हैं। अपने लोग कहते हैं कि अल-यमीन मिला हुआ है। कमज़ोर पोजीशन में ना मुज़ाकरात होते हैं ना जंग। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर अल-यमीन गंडापुर का कहना था कि वो चाहें तो जेल जा सकते हैं लेकिन जेल तोड़ने से क्या होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद के करीब नया KP हाउस तामीर करने का मंसूबा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुखनियाल ज़िला हरिपुर में KP हाउस की तामीर का मंसूबा मंजूर कर लिया। दस्तावेज़ के मुताबिक KP हाउस की तामीर पर 50 करोड़ रुपये लागत आएगी। 25 करोड़ रुपये माली साल 2025-26 में मुख्तस। डिप्टी कमिश्नर हरिपुर को ज़मीन की निशानदेही की हिदायत कर दी गई। चीफ इंजीनियर ईस्ट, सिक्योरिटी कमिश्नर हज़ारा डिवीज़न और दीगर महकमों को कार्रवाई के लिए हिदायत। नया पख्तूनख्वा हाउस KP हाउस इस्लामाबाद से 20 मिनट की मुसाफत पर होगा। सदर आसिफ अली जरदारी का शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेशनल कांग्रेस मेमोरियल की यादगार का दौरा। तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को सराहा। विजिटर बुक में लिखा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की यादगार का दौरा एक एजाज़ है। इस मौके पर बात करते हुए कहा, यह तारीखी मकाम चीन को आलमी ताकत बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी का किरदार वाज़े करता है। यादगार के दौरे पर खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर जरदारी के हमराह थे। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। इससे पहले कमेटी ने जून और जुलाई में भी शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा था। स्टेट बैंक ने कहा है कि आलमी अजनास की मवाफिक कीमतों के सबब मईशत पर बैरूनी दबाव कम रहेगा। महंगाई की सूरत हाल कलील मुद्दत में इज़्तिराबी हो सकती है। रबी की फसल के अंदाजे सैलाब के बाद बेहतर हुए हैं। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद बरकरार रखे जाने पर ताजिर बिरादरी को तहफ़्फ़ुज़ात। FPCCI के सदर का कहना है कि महंगाई के तनासुब से शरह सूद ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% होनी चाहिए।
इस्लामाबाद चेंबर के सदर का कहना है कि स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% पर बरकरार रखना कारोबारी मफाद में नहीं है। कराची चेंबर के सदर जावेद बलवानी ने कहा है कि सख्ती से हासिल बेहतरी वक्ती है, पायदार बनाने का मंसूबा हुकूमत के पास नहीं है। इस्लामाबाद में ज़मीनों की जालसाजी के जरिए मुंतकली की तहकीकात के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील, वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। कमेटी जालसाजी के शिकार अफराद और इदारों के नुकसान के अजाले के लिए इकदाम तजावीज़ करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में ISI, IB, FIA, पुलिस और नेवी के नुमाइंदे शामिल हैं। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम से बेज़ाब्तगी और टैक्स चोरी में 3 महीने में 100 अरब रुपए के मुमकिन नुकसान का इंकशाफ। बोगस दरामद कुनंदगान के जरिए 54 सोलर पैनल्स कंटेनर्स भी गैर कानूनी तौर पर क्लियर किए गए। चेयरमैन FBR का कहना है कि गाड़ियों के स्कैंडल में 1 एडिशनल कलेक्टर और 2 असिस्टेंट कलेक्टर्स मुअत्तल कर दिए। फेक IDs के जरिए गाड़ियों की क्लियरेंस में मुलव्वस 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया। FBR हुकाम का कहना है कि फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट के बारे में ऑडिट रिपोर्ट दुरुस्त नहीं। जिन अफसरान ने यह रिपोर्ट बनाई है उनकी अगले ग्रेड में तरक्की नहीं हुई। फेसलेस असेसमेंट के बाद रेवेन्यू वसूलियों में इजाफा हुआ। कोई गाड़ी मुकम्मल ड्यूटी अदा किए बगैर क्लियर नहीं हुई। गलत रिपोर्ट बनाने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। लाहौर एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई, मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान ASF के मुताबिक जद्दा जाने वाले मुसाफिर की ट्रॉली बैग से 108 कैप्सूल बरामद हुए। कैप्सूल्स में 1 किलोग्राम से जायद आइस हेरोइन छुपाई गई थी। गिरफ्तार मुसाफिर को इब्तदाई तफ्तीश के बाद ANF के हवाले कर दिया गया। फीडर नुकसानात की बुनियाद पर लोड शेडिंग करने पर नेपरा ने हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर 5 करोड़ रुपए से जायद का जुर्माना कर दिया। नेपरा ने फीडर नुकसानात की बुनियाद पर लोड शेडिंग से मना कर रखा है। हेस्को पर 4 अप्रैल 2024 से यौमिया 1 लाख रुपए जुर्माना। कराची कोरंगी मदीना कॉलोनी में शादी वाले दिन लापता होने वाला दुल्हा वापस आ गया। पुलिस का कहना है कि जहांजेब से गुमशुदगी से मुतालिक पूछगछ की जा रही है। जहांजेब के अहले खाना का कहना है कि अभी कुछ तफसील नहीं बता सकते। जहांजेब की हालत अभी कुछ बताने जैसी नहीं है। इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर जाकिर सियाल ने कहा है कि वो लाहौर में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह तेज़ी से कम हो रही है। लाहौर में पीने का साफ पानी 700 फुट नीचे जा चुका। बाजार, गलियां और ग्रीन बेल्ट्स पुख्ता करके ज़मीन के फेफड़े बंद कर दिए गए हैं। हालिया बारिशों से भी ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बुलंद नहीं हो सकी। बारिशों का सारा पानी गटर और नालों में बहा दिया गया। पानी की सतह बुलंद करने के लिए 70 से ज़ायद रिचार्ज कुएं बनाए हैं। अमीर कतर ने कहा है कि ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद खतरा हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अब कोई मुल्क इसराइल की जारियत से नहीं बचा। कतर पर हमले का मकसद गजा नस्ल कुशी रुकवाने की कोशिशों को सबूताज करना था। OIC के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि इसराइली बर्बरियत और मजालिम ने तमाम हदें पार कर ली हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का रास्ता है। मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने कहा है कि इसराइल आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन चुका है। इराक़ी वज़ीर आज़म का कहना था कि इसराइल की जारियत पर आलमी बिरादरी की खामोशी मानी खेज़ है। दोहरा मयार तर्क करना होगा। अरब सरबराह हंगामी इजलास में 50 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक के सरबराहान शरीक हुए। कतर में हमास क़यादत पर इसराइली हमला। पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल ने आज जनीवा में हंगामी इजलास तलब कर लिया। इसराइल ने इजलास को मुज़क्का खेज़ करार दे दिया। इसराइल ने 9 सितंबर को दोहा में हमास रहनुमाओं के इजलास पर फ़ज़ाई हमला किया था। हमले में हमास क़यादत महफूज रही थी। कतर पर हमले से पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को आगाह कर दिया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने हमले से पहले ट्रंप से बात की थी और हमले के बारे में मुत्तला कर दिया था।
वाज़े हो कि दोहा हमले के बाद वाइट हाउस का कहना है कि जब इसराइली मिसाइल फ़ज़ा में थे तब अमरीका को बताया गया था और उस वक्त सदर ट्रंप के पास मुखालफत का मौका नहीं बचा था। इसराइल ने 9 सितंबर को दोहा में हमास क़यादत को निशाना बनाया। कई हफ्तों से जारी फजाई बमबारी और ऊंची इमारतें तबाह करने के बाद इसराइली फौज बिल आखिर टैंकों के साथ गजा शहर के वस्त में दाखिल हो गई। तैयारों से बमबारी भी जारी। 3 सहाफ़ियों समेत मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। इतवार को स्कूलों और क्लिनिक समेत 16 इमारतें तबाह कर दी गई। गजा में जबरी कहत मुसल्लत करने वाले इसराइल ने गजा में किसी किस्म का कहत न होने का प्रोपेगेंडा करने के लिए लाखों यूरो खर्च किए। विजन न्यूज़, स्पॉटलाइट और जर्मन नशियाती इदारे की फैक्ट चेक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने अपनी सरकारी इश्तिहारी एजेंसी के जरिए यूरोप और शुमाली अमरीका के कुछ हिस्सों में राय आमा को मुतासर करने के लिए अदायगी करके बैनुल-अक़वामी मुहिम्मात चलाईं और उनमें गजा की सूरत-ए-हाल मामूल के मुताबिक होने का प्रोपेगेंडा किया। चार्ली कर्क के कत्ल के तनाजुर में अमेरिका में बाएं बाजू के इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सदर ट्रंप ने कहा है कि वो फाशिज्म मुखालिफ एंटीफा और उस जैसे दीगर बाएं बाजू के ग्रुप्स को दाखिली दहशतगर्द करार देने के लिए इक़दाम करेंगे। एशिया कप के ग्रुप बी में श्रीलंका ने हांगकांग चाइना को 4 विकेट से हरा दिया। ग्रुप बी में यूएई ने ओमान को 42 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट में आज अफगानिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेन टीमों के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। पीसीबी के मुताबिक शायकीन क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मुफ्त मैच देख सकेंगे। सीरीज़ के तमाम मैचेस में शायकीन को बगैर टिकट स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त होगी। शायकीन क्रिकेट को कौमी शनाख्ती कार्ड हमराह लाना होगा। और एमी अवार्ड्स के दौरान कई फनकारों ने गजा के अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। अवार्ड्स डोनर कॉमेडी सीरीज हैक्स की अदाकारा हैना एन बाइंडर ने स्टेज पर खिताब करते हुए फ्री पैलेस्टाइन कहा। हिस्पानवी अदाकार जेवियर बार्डम ने रेड कारपेट पर फ़लस्तीनी किफ़ाया पहनकर तवज्जो हासिल की और कहा है कि वो जुल्म और नाइंसाफ़ी के साथ खड़े नहीं हो सकते। इसी तरह मेगन स्टाल्टर ने भी अपने बैग पर सीज़ फायर लिखा हुआ दिखाया।